सेवा प्रिय दर्शकों, शनिदेव 11 अक्टूबर 21 को मार्गी हो रहे हैं। इनके मार्गी चूँकि बहुत बड़े प्लेनेट हैं और यही ढैया 7.5 सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। और ये हमारी कुंडली के सबसे बुरे भावों के कारक ग्रह हैं, अष्टम के और द्वादश के। छठे का भी कारकत्व है और स्थायी कारकत्व दशम का अर्थात कर्म का भी रखते हैं, अर्थात हिसाब किताब कर्मों का लेखा जोखा इन्हीं के जिम्मे रहता है। तो जब भी इनका बदलाव होगा, जैसे मार्गी होना, वक्री होना, राशि परिवर्तन होना, इनकी गतियों में परिवर्तन होना, तो हमारे या सभी राशियों के ऊपर अलग अलग इसका प्रभाव भी पड़ता है। कोई भी ग्रह वक्री और मार्गी होता है तो उसका बहुत हमने ढूंढा कि क्या शुभ ग्रह वक्री हो जाता है तो क्या वो शुभ हो जाता है, और या क्या शुभ ग्रह वक्री हो जाता है तो क्या अशुभ हो जाता है। तो ऐसा कुछ मिला नहीं। हाँ, ये मिला कि जो भी ग्रह वक्री होता है वो बलवान हो जाता है, षडबल में उसको बहुत अधिक बल प्राप्त हो जाता है। और बलवान ग्रह का जो परिणाम है निर्बल ग्रह के परिणाम की अपेक्षा अलग होता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि ये शनिदेव पिछले मई से ही 23-24 मई के आसपास से वक्री चल रहे थे, अर्थात काफ़ी ताकतवर थे। तो जब ये ताकतवर थे तो कुछ राशियों के लिए अच्छा भी हुआ, कुछ राशियों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि पहली वीडियो में धनु मकर कुंभ वाले ने हमने बताया, उसमें अपना स्वयं का उसमें उल्लेख भी किया है कि किस प्रकार से हमको इसने प्रभावित किया था। तो हमने देखा कि धनु वालों के लिए वक्रत्व होने के बाद भी कुछ स्थानों पर जैसे माता जी के स्वास्थ्य सुख की हानि आदि तो रही ही, और परंतु कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। वो उस वाली वीडियो में है, जैसे धन वगैरह प्राप्त हो गया क्योंकि स्वयं की अपनी राशि में ही संचरण कर रहे थे मकर में, और मकर में ही वक्री हो गए थे। मकर के लिए भी अच्छा हुआ, उनके बहुत सारे पुराने रोग और पुरानी चली आ रही दाम्पत्य की समस्याएं ठीक ठाक हुई, हल हुई, अच्छी पोजीशन में आए वो। मकर राशि धनु राशि विशेष परेशान थे, 7.5 थे, धनु पे उतर रही है। लेकिन मेष राशि पे कोई 7.5 वगैरह नहीं है, दशम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो क्या परिणाम क्या लेंगे? मूलतः एक लाइन पकड़िए शनिदेव को कि ये अब बलवान थे और थोड़ा सा उल्टी दिशा में थे। तो इनके पिछले ग्रह की अब इधर की ओर मार्गे रहेंगे तो इधर की ओर देखेंगे, और जब ये वक्री हो जाएंगे तो इधर की ओर इनका झुकाव हो जाएगा। देख ही रहे हैं कि 19 डिग्री पर थे और 12 डिग्री पर आज आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जिस ग्रह की ओर जाएंगे उसका प्रभाव अधिक होगा। उसी प्रकार इनकी दृष्टियों में भी अंतर, जैसे जैसे इनकी डिग्री इधर आ रही है, दृष्टियाँ भी कुछ ऐसी मूर्ति चली जाएंगी उसी अंतराल पे 3, 7, 10 जो इनकी दृष्टियां हैं। तो अब ये दशम स्थान में गोचर कर रहे थे, नीच भंग राजयोग बना ही हुआ है, गुरुदेव के यहाँ आगमन है। तो नौकरी आदि आपको पहले से मिली हुई थी, आपके खर्चे वगैरह जो थे नियंत्रित थे। कुछ अपव्यय वाली भी स्थिति आ सकती है कि अपव्ययी आप हो गए हों, बलवान थे तो व्यर्थ के भी खर्चे हो गए होंगे, और माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। और अब क्या होगा कि अब ये जब मार्गी होकर के आगे की ओर जाएंगे तो आपके आमदनी आदि में बरकत होगी, और साथ में आपका जो कर्म होगा वो और भी सुचारू प्रकार से चलेगा। और इधर पर जो है धीरे धीरे प्रभाव सुख की जो हानि हो रही थी वो कम होनी शुरू होगी, क्योंकि गुरु का भी दृष्टि है, नीच भंग राजयोग बना ही हुआ है और ये आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ज़बरदस्त राजयोग है। मार्गी होकर के आगे जाना उतना परिवर्तन नहीं है, थोड़ा और आगे जाएंगे 1-2 महीने बाद तो परिवर्तन और दिखने लगेगा। और आगे जैसे जैसे इधर की ओर अभी तत्काल में बहुत परिवर्तन नहीं दिखेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे तेज़ी से परिवर्तन दिखेगा। और वो जाकर के 3 महीना पहले से अगली राशियों का फल जनवरी में जाके बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपकी आमदनी में काफ़ी तेज़ी से उछाल हो जाने की स्थिति आएगी। अभी भी पदोन्नति के योग बनने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, बहुत धीरे चलते हैं शनिदेव। तो ये मेष राशि वालों के लिए देख लेंगे। और इनकी दृष्टियां 10वीं दृष्टि दाम्पत्य पे पड़ती हैं, इनकी ऊंची दृष्टि है, कोई बहुत नुकसान ये नहीं करते हैं। कोई और ग्रह करे तो करे, ये शनिदेव थोड़ी बहुत मन मुटाव ला सकते हैं, अलगाव वगैरह सेपरेशन वगैरह ये नहीं कराते हैं, अकेले ये नहीं कराते। तो मैं इसका वृषभ राशि के लिए देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन अभी भी हमने देखा है कि इनके भाग्य उदय में
वृषभ राशि के ही हमारे एक मित्र हैं और इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। खैर दशाओं का भी इसमें योगदान है। अब वो कैंसर कल या परसों उनका देहांत हो गया, तो वो भाग्योदय ही करेंगे। यहाँ पे संचरण है, गुरु भी चूँकि आ चुके हैं और ये भी तो जब आए हैं तो धीरे धीरे इनकी पत्नी का देहांत जो है आते आते और परसों देहांत हो गया। तो इनका भाग्योदय कहिए, क्योंकि तमाम कीमोथेरेपी वगैरह पे पैसे खर्च होते हैं, पूरा परिवार बिजी रहता है और कभी बचना तो है नहीं। 60-62 साल उम्र है, कैंसर सारे हॉस्पिटल वगैरह देख लिए थे। तो अब जब ही इनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ से इनको एक तरह से उनकी भी मुक्ति हो गई, कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। शरीर दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा अगली यात्राएं हैं, अपना जैसा कर्म होगा आगे उसका निर्धारण होगा। परंतु इस जातक के लिए लाभ हो गया, भाग्योदय हो गया, इसका धन भी बचेगा, इसकी सुख चैन में भी जो है वृद्धि हो जाएगी। तो इसका जो लाभ प्रभावित हो रहा था, अब ये इस समय को जो ये दे पा रहे थे, पत्नी की सेवा में ही लगे रहते थे, तो अब कर्म ही नहीं कर पाते थे दूसरा, तो लाभ कहाँ से होगा। तो अब इनका लाभ भी अच्छी प्रकार से होने लगेगा, कुछ न कुछ कमाएंगे ही ठीक ठाक। भाई बहनों से ये जो यहाँ स्थिति थी कोई ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि बराबर पत्नी में ही लगे रहते थे। समाज और भी जो कुछ भी इनका था उधर, अब वो पुनः अपना ध्यान दे पाएंगे। तो ये अच्छी स्थिति रही वृषभ वालों के लिए मार्गी हो जाने से, और आगे भी अच्छी रहेगी, भाग्योदय होगा और आगे की ओर शनिदेव चलने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत आपके लिए अच्छी खबर। मिथुन के लिए शनिदेव जब बकरी थे यहाँ पे तो उतना अच्छा नहीं था, अष्टम में आकर के और ताकतवर थे, और जब मार्गी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बल में थोड़ी सी कमी होगी। परंतु ये आगे की ओर इनकी गति अब इस दिशा में होने लगेगी। यहाँ तक आए थे तो 19 डिग्री तक तो थोड़ा सा ठीक ठाक था, पुनः पीछे आ गए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एंगल लेते हैं कि शनिदेव मध्य में या अंत में उतरते वाले पीरियड में 3 भागों में बांट देंगे शनिदेव के 2.5 साल के पीरियड को, तो अंत में ये फल ज़्यादा देते हैं। तो हमको तो यही लगता है कि 19 डिग्री पर थे मिथुन लग्न के एक जातक को देखा, इसमें उसका घुटना टूट गया था, गुरु और वो दोनों थे। फिर से अब गुरु और ये दोनों का संयोग हुआ है, थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ी है, उतनी नहीं बिगड़ी है क्योंकि अन्य ग्रह उस प्रकार से नहीं बिगड़े हैं जिस प्रकार फरवरी मार्च में थे। तो ये स्थिति धनु, अभी कल एक जातिका ने कहा कि हमेशा बिगड़ा ही रहता है, तो ये अष्टम ढैया कहते हैं शनि की। बस भले ही शनि की ये अपनी राशि 10 पड़ जाती है यहाँ से, परंतु इसको अष्टम स्थानस ढैया कहते हैं, कंटक अर्थात कांटा लगा हुआ। और जब तक ये इसमें रहेंगे तो कुछ न कुछ कांटा लगता ही रहेगा। कहाँ कर्म को प्रभावित करते हैं, धन का नाश करते हैं, वाणी आदि ठीक नहीं रहेगी, कुटुंबों से मेल मिलाप नहीं रहेगा। उसके बाद से ये संतान आदि की इनकी 3, 4, 5, 6, 7 उच्च दृष्टि होती है, फिर भी शनि की दृष्टि है, और जिन स्थानों पर पड़ती है वहाँ अब कुछ न कुछ न्यूनता ले ही आती है, यदि अपने राशि पे दृष्टि न हो तो ये संतान से भी बराबर मनमुटाव, झगड़ा झंझट, ठेन कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती थी इनकी। और अष्टम स्थान इनका मजबूत था, लेकिन गुरु का आना इसको बिगाड़ देता था। तो ये भी स्थिति है कि धनु अब जब तक गुरु यहाँ से निकल के एकादश में पुनः नहीं जाएंगे 2 महीने बाद, और जब तक ये शनि और तेज़ी से आगे की ओर नहीं बढ़ जाएंगे 1-2 महीने बाद, तो थोड़ा सा आपको मिथुन वालों को सावधान रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हुआ, जप हुआ, इधर दुर्गा जी का आराधना करिए, नवरात्र आदि में आपको करने ही चाहिए। अभी अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस माह तो ठीक है, इस माह ठीक इसलिए है कि बुध यहाँ पे हैं, संभालते रहेंगे। मासिक राशि फल वाली वीडियो में विस्तार से चलेंगे, इसमें जल्दी सबका देखते हैं क्या है। 4 नंबर में देखेंगे कर्क राशि के लिए, तो दशम शनि सप्तम से ही गोचर कर रहे थे। शुरुआत में भी 2 मई से पहले भी हेल्थ संबंधी आपको दिक्कत आई, तब गुरु इधर थे। अब गुरु पुनः यहाँ आ गए हैं तो आपके हेल्थ आदि में भी सुधार हुआ रहेगा। मार्गी होकर आपके लिए मार्गी होना उतना शुभ नहीं है, क्योंकि ये किधर जाएंगे, इधर जा रहे हैं। अब
अब इधर जब जाएंगे तो धीरे धीरे आप पे लग जाएगी अष्टम स्थानष्ट ढया, तो अभी से धीरे धीरे तैयार हो जाइए। 3 महीने बाद इसका असर दिखने लग जाएगा। 3 महीने तक सामान्य प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे इधर जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। कर्क राशि वालों, अष्टम में जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र को लेकर सावधान रहना होगा, साथ में अपने धन को बचा के रखना होगा। धन पे विशेष हानि होगी, शनि की शत्रु दृष्टि है सिंह राशि पे, इसलिए अति विशेष सावधान हो जाइए। और यहाँ से भी शत्रु दृष्टि पड़ेगी संतान, अर्थात संतान भाव को लेकर, विद्या बुद्धि विवेक को लेकर के, साथ में शेयर मार्केट वगैरह निवेश वगैरह करते हैं उसको लेके, सबको लेके आपको सावधान हो जाना है। अगले 2.5 सालों में रगड़ने के लिए शनिदेव यहाँ कुंभ राशि में आएंगे। विपरीत राजयोग तो बनेगा, उस रगड़ने के फलस्वरूप आप जो कुछ अच्छा ऐसा कर जाएंगे जिसका भविष्य में आपको लाभ भले मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में कर्क राशि वाले के लिए ये मार्गी होना शुभ नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए ये कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ थे, और कहाँ थे, सिंह 11 10 यहाँ थे, शुभ गोचर में थे, वक्र थे, बलवान थे और अच्छा था आपके लिए। लेकिन मार्गी होकर के ये जब सप्तम में आ रहे हैं, सस नामक महापुरुष योग बनाएंगे धीरे धीरे जा कर के, तो अभी तो आपके लिए कोई ये है कि मार्गी हो जाएंगे, बल में थोड़े से और कमी हो जाएगी, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। रोग वगैरह बात पीड़ा वगैरह थोड़ी बहुत आई होगी, वो और कम ही होगी। गुरुदेव का यहाँ आना ठीक नहीं है, तो परेशानी आपकी गुरु से है। शनि के मार्गी होने से अब 3 महीने बाद आपको परेशानी शुरू होगी। अभी तो योग मिलेगा, धन का आगमन होगा, नई नौकरी मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, इस तरह की स्थितियां बनेगी। कोर्ट केस कचहरी में आप बेजा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि छठें शनि शुभ फल देते हैं, तो ये बड़ी ही उत्तम स्थिति है, अभी भी रहेगी। लेकिन अप्रैल से जब कुंभ में आएंगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाना है हेल्थ को लेकर के। 5 6 7 8 यहाँ अपने माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के, धन भूमि भवन वाहन को लेकर के सावधान तो रहना ही पड़ेगा। खास करके सजीव यानी माताजी का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य आप विशेष तौर पे सावधान हो जाइएगा। पिताजी का स्वास्थ्य सावधान रहिएगा यदि वृद्ध हैं लोग तब। अब अगली राशि बचती है कन्या। कन्या के लिए ये अभी तो जैसे ही ठहराव इनका हुआ है, पंचम स्थान में थे, कह देते हैं कि अपनी राशि में थे, और यहाँ से अब इधर की ओर जा रहे थे, सुखाद में कमी थी, अब इधर की ओर आएंगे। इधर की ओर आना इनका शुभ है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगले 2.5 साल तक के लिए आपके लिए योग ही योग प्राप्त होंगे, धन आदि की खूब वृद्धि होगी और रोग ऋण का नाश होगा। हाँ, और संतान से दूरी बन सकती है, थोड़ा खर्चे आदि भी नियंत्रित होंगे, बाहर जाना पड़ सकता है, परंतु आपके लिए धनदायक रहेगा ये, और रोगों आदि की निवृत्ति भी हो जाएगी। तो कन्या वालों के लिए भी बहुत शुभ परिणाम लेके आने वाला है। और एक जातक को मैं जान रहा हूँ जो अभी बहुत दिनों से रोजगार के लिए भटक रहा था, परेशान था, तो जैसे ही शनिदेव का ठहराव हुआ है उसको 2 दिन पहले बातचीत हुई है, उसके रोजगार की व्यवस्था लगती प्रतीत हुई है। देखिए अब कहाँ तक हो जाता है। तुला के लिए यहीं पे थे और भूमि भवन वाहन के बड़े उत्तम योग बनाए थे, लेकिन चूँकि ये चतुर्थ स्थानस ढया करते हैं, तो ये चतुर्थ स्थानस ढया आपके लिए शुभ ही थी, फिर भी कर्म क्षेत्र को लेकर के प्रभावित करती है। हमारे एक मित्र हैं और खूब भूमि भवन वाहन खूब खरीदे इधर, लेकिन उसी में एक गाड़ी से 2 बार गिरे, एक बार तो बच गए, एक बार ये हाथ टूट गया है, तो प्लास्टर आदि लगा हुआ है, तो वो अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले हाथ टूट भूमि भवन, अब आप कहिएगा कि कैसे, दोनों परिणाम देता है। शनि है ये, अपने कार्यकर्ताओं का भी फल करेगा और स्वामित्वों का भी फल करेगा। तो अपने जहाँ भाव में था, मकर राशि में था और बकरी हुआ, और उसके पहले जब मार्गी था तो खूब धन वगैरह इन्हें ले, जब बकरी होकर और बलवान हुआ तो इसकी दृष्टियों में कुछ और ही अधिक जब बल आया, तो इन्होंने 1 2 3 यहाँ देखा, ये लग्न को देखा, और लग्न को देखा इस भाव से त्रिकोण में था, तो इसके कारण ये जो है कर्म क्षेत्र और ये कहेंगे कि मन पे जो प्रभाव है, भले इसकी उच्च राशि है तो क्या मन को तो प्रभावित करेगा। और वाहन चलाने में जातक जो है गलती किया, गिरा और वो वाहन टूट गया, तो कर्म क्षेत्र भी 2 महीने से प्रभावित है इसका। तो ये स्थिति, इसको राहत हो जाएगी। अब इधर की ओर आएंगे, पंचम में मार्गी हुए हैं तो राहत हो ही गई है, और इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये कुंभ में आ जाएंगे और अच्छा फल इसको मिलना शुरू होगा।
और संतान आदि की प्राप्ति करना चाहेगा तो उत्तम है, पर दाम्पत्य जीवन बिगड़ने के चांसेस रहेंगे, मनमुटाव की स्थिति आएगी, अथवा यूँ कहेंगे कि दाम्पत्य का सुख में न्यूनता आएगी, क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी और यहाँ से आमदनी वाली पे दृष्टि पड़ेगी। तो ये शनि देव का काल पुरुष में अपना घर है, एकादश भाव पे शनि की दृष्टि बहुत बुरी नहीं होती है। थोड़ी सी आमदनी में उतार चढ़ाव हो सकता है, बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आएगा। हानि यहाँ पे होगी, चूँकि यहाँ से मेष राशि पड़ती है, इसीलिए। अष्टम के लिए वृश्चिक है, और वृश्चिक यहाँ से 8, 9, 10 यहाँ पे थे, और यहाँ पे इनका बकरी होना मार्गी होना दोनों ठीक था, लेकिन जब मार्गी होंगे तो ढैया लग जाएगी कुछ दिनों बाद। इधर की ओर आएंगे तो इधर की ओर आ रहे हैं तो ढैया लगेगी, और आपकी ढैया नुकसान करने वाली होगी, चौथी ढैया। तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी, साथ में रोग रिपुण तो बल्कि परेशान करेंगे, और फिर उनको समन करने जाएंगे तो परेशानी सुख की भी कमी होगी, साथ में कर्म क्षेत्र भी प्रभावित होगा, और कर्म क्षेत्र तो विशेष प्रभावी होगा। 11 में आएंगे तो 5 नंबर आएगा, तो नौकरी वगैरह जाने का खतरा रहेगा, उसके चलते सुख भी चला जाएगा। माता जी के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहेंगे तो अगले 2.5 वर्षों में लेने नहीं देंगे। 8, 9, 10, 11, अरे माफ़ कीजिए, इनकी अपनी राशि है तो भूमि भवन वाहन और माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ये 11 अपनी राशि में है, तो यहाँ की ये खूब वृद्धि कर देंगे, खूब वृद्धि, यानी भूमि भवन वाहन वगैरह खरीदेंगे। उसके लिए क्या होगा, परेशान आप भागम भाग रहेंगे तो आपको मानसिक विकलता रहेगी, और कर्म क्षेत्र में परेशानी आपको हो सकती है। सच नामक महापुरुष योग बन गया है, तो इसके लिए कर्म क्षेत्र भी आपका ठीक ठाक रहेगा, बहुत ख़राब निर्णय तो नहीं कर सकते हैं। मन पे प्रभाव इसका विशेष पड़ेगा, हेल्थ को बचा के रखेंगे। तो ओवरऑल मार्गी होने से और आगे जाने से भी लाभ ही लाभ है वृश्चिक राशि को। धनु मकर कुंभ अगली वीडियो में है। मीन के लिए देखते हैं। मीन के लिए ये आएंगे 10 और 11, तो मीन के लिए भी तो शुभ नहीं है, सावधान होना है। क्यों? क्योंकि एकादश में बहुत ही उत्तम गोचर में थे, 2.5 सालों से आपने खूब लाभ लिया, इनकम वगैरह बड़ी अच्छी बड़ी। अपनी राशि में भी जाएंगे, विपरीत राजयोग बनेगा, यानी घर से बाहर जाने का योग बन सकता है, लेकिन क्या होगा, 7.5 का चढ़ता हुआ चरण होगा, और आपके ये निवेश के लिए अच्छा नहीं होगा, संतानों के लिए अच्छा नहीं होगा, बुद्धि अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। और चढ़ती हुई 7.5 इसीलिए बुरी होती है क्योंकि इस भाव का भी हानि, इस भाव की भी हानि और इस भाव की भी हानि करते हैं शनिदेव दृष्टियों से। यहाँ पर 10वीं दृष्टि, यहाँ से अष्टम है इसलिए इस भाव को बिगाड़ देते हैं, यहाँ से 12 है इसलिए इस भाव को पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। तो लग्न को, बुद्धि यानी दिमाग को, बुद्धि को और यहाँ से भाग्य को, तीनों को प्रभावित करते हैं। आपके शरीर को, यहाँ से संतान को, यहाँ से पिता को, तीनों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए शनिदेव की ये चढ़ती हुई 7.5 बहुत ही खतरनाक होती है। सावधान हो जाइए, शनिदेव का उपाय आपको करते रहना होगा। अभी फ़िलहाल 3 महीने तक तो धीरे धीरे असर होगा, लेकिन अगर उसके बाद ही जनवरी के बाद असर दिखना शुरू हो जाएगा। आज ही से सावधान हो जाइए। और डिस्क्रिप्शन ये नंबर दिया है, वो आप दिखा सकते हैं। अब इसके सारा जो सब शनिदेव पे ही निर्भर नहीं है, अन्य भी ग्रह हैं, वो भी अपना परिणाम दिखाते हैं, बीच बीच में परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। दशा अंतर दशा महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छी दशा जा रही हो तो शनिदेव का गोचर खराब भी है तो थोड़ा सा ही कष्ट होता है, और दशा बहुत ख़राब चल रही हो, शनि का गोचर भी पूरा हो जाए तब तो फिर आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलता है, इतनी पीड़ा होती है। तो बच के रहना है बस, सिवाय महामृत्युंजय शिव के और कौन उबार सकता है। और भगवान हनुमान जी की आराधना वगैरह भी है, सुंदरकांड का पाठ वगैरह भी है, ये सब करते रहना है। ओम नमः शिवाय।